Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, literature, and linguistics. I welcome all of you to my YouTube channel. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एंड पावर। लैंग्वेज एंड पावर सोशियो लिंग्विस्टिक्स का एक टॉपिक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं ताकि स्टूडेंट इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। लैंग्वेज इज़ नॉट जस्ट समथिंग वी यूज़ टू टॉक। लैंग्वेज सिर्फ बात करने के लिए नहीं होती, इट इज़ आल्सो अ वे टू शो आवर आइडेंटिटी। ये हमारी शनाख्त को ज़ाहिर करती है, कल्चर को, एंड आवर प्लेस इन सोसाइटी, और मुआशरे में हमारी प्लेस को। सम वेज ऑफ स्पीकिंग आर रिस्पेक्टेड। कुछ बात करने के जो तरीके हैं वो बड़े रिस्पेक्टेड होते हैं मोर देन अदर, दूसरों के मुकाबले में। सम पीपल गेट मोर चांसेस। कुछ लोगों को ज़्यादा चांस मिलते हैं लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ दे स्पीक, जैसे वो बोलते हैं। दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, ये बात अहम है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, हाउ लैंग्वेज के किस तरीके से ज़बान, पावर एंड सोसाइटी आर कनेक्टेड, कि लैंग्वेज, पावर एंड सोसाइटी आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। इन दिस लेसन we will learn about the linguistic market, the relationship between language and power, and what all this means for us today. ठीक है, इसी को हम डिस्कस करने लगे हैं कि जो लिंग्विस्टिक मार्केट है ये क्या है, और जो लैंग्वेज और पावर जो है इसका आपस में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि लिंग्विस्टिक मार्केट क्या है। द लिंग्विस्टिक मार्केट इज अ टर्म, ये एक टर्म है, ठीक है, दैट मीन्स लैंग्वेज वर्क्स लाइक मनी, कि जो लैंग्वेज है वो पैसों की तरह काम करती है। जस्ट लाइक सम मनी, मनी की तरह बिल्कुल, इज वर्थ मोर, ये भी बड़ी काबिल अहमियत है। सम वेज ऑफ स्पीकिंग आर मोर रिस्पेक्टेड। कुछ बोलने के जो तरीके हैं उनको ज़्यादा इज्जत दी जाती है इन डिफरेंट प्लेसेस, मुख्तलिफ जगहों पर, लाइक स्कूल, वर्क और होम। डिफरेंट वेज ऑफ टॉकिंग, बात करने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं, आर मोर वैल्यूएबल, वो ज़्यादा काबिल अहमियत हैं। द राइट वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का सही तरीका, ऑफन गिव्स पीपल मोर चांसेस, लोगों को ज़्यादा चांस देता है, रिस्पेक्ट देता है, एंड पावर देता है। लिंग्विस्टिक मार्केट, इमेजिन दैट वर्ड्स आर लाइक कॉइन। आप सोचें, तसव्वुर करें कि जो वर्ड्स हैं ये कॉइन्स की तरह हैं। इन सम प्लेसेस स्पीकिंग पोलाइटली, पोलाइट वे में बात करते हुए, आर यूजिंग बिग वर्ड्स, या बड़े अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, इज़ लाइक हैविंग गोल्ड कॉइन, तो वो गोल्ड कॉइन की तरह हैं। इट ब्रिंग्स रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट देते हैं। बट इन अदर प्लेसेस स्पीकिंग कैजुअली, आम अगर आप बात करें, इज़ मोर एक्सेप्टेड, उसको ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। द वे वी स्पीक, जैसे हम बोलते हैं, हैज़ डिफरेंट वैल्यू, उसकी वैल्यू मुख्तलिफ होती है डिपेंडिंग ऑन वेयर वी आर, कि हम कहाँ पे हैं। दैट्स वाट वी मीन बाय द लिंग्विस्टिक मार्केट, यही वो चीज़ है जिसका मतलब है लिंग्विस्टिक मार्केट। सम लैंग्वेज स्टाइल्स आर रिचर इन वैल्यू, कुछ जो बोलने के अंदाज होते हैं वो अपनी अहमियत के लिहाज से रिच होते हैं। पीपल हु स्पीक द राइट वे, वो लोग जो सही वे में बात करते हैं, सच एज यूजिंग फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज को, और द नेशनल लैंग्वेज, आर ऑफन ट्रीटेड बेटर, उनको बेहतर समझा जाता है। दे मे गेट बेटर जॉब्स, उनको बेहतर जॉब्स मिलती हैं, और मोर रिस्पेक्ट, ज़्यादा इज्जत मिलती है। दिस डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है अदर्स आर रॉन्ग, बाकी गलत हैं। बट सोसाइटी गिव्स मोर वैल्यू, लेकिन मुआशरा ज़्यादा इज्जत अहमियत देता है टू वन काइंड ऑफ स्पीकिंग, एक तरीके से बोलने को। दैट इज हाउ द लिंग्विस्टिक मार्केट वर्क्स, इसी तरीके से लिंग्विस्टिक्स की मार्केट काम करती है। एट होम यू मे स्पीक इन अ रिलैक्स्ड लोकल वे, घर पे आप रिलैक्स्ड लोकल वे में बात करते हैं। एट स्कूल, स्कूल पर, और एट वर्क यू मे स्पीक मोर फॉर्मली, तो आप फॉर्मल स्ट्रिक्ट वे में बात करते हैं।
Each place is like its own little market. हर जगह की अपनी एक छोटी मार्केट है. You have to use the language currency. आपको लैंग्वेज की करेंसी इस्तेमाल करनी है that fits the place, जो उस जगह पर फिट आती है. If your way of speaking matches the place, अगर आपका बोलने का अंदाज उस जगह के साथ मैच करता है, people will listen to you more, तो लोग आपकी बात को ज्यादा सुनेंगे. Language power relationships. People with more power often speak in a way, इस तरीके से बात करते हैं, others are taught to copy, कि बाकी उसको कॉपी करना सीखते हैं. Their way of talking, उनकी बात करने का अंदाज becomes the normal हो जाता है, और correct way. This gives them even more power, ये उनको और power देता है. People without power may be ignored, जिनके पास ताकत नहीं होती उनको इग्नोर कर दिया जाता है, just because they speak differently, क्योंकि वो मुख्तलिफ तरीके से बात करते हैं. दिस शोज, ये जाहिर करता है हाउ लैंग्वेज, कि किस तरीके से ज़बान एंड पावर आर डीपली लिंक्ड, कितने वो आपस में लिंक्ड हैं. समटाइम्स, कभी कभार, पीपल आर नॉट अलाउड टू स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, लोगों को अपनी ज़बान में बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती. दिस हैज़ हैपेंड इन मैनी स्कूल्स एंड कंट्रीज, बहुत सारे स्कूलों में और मुल्कों में ऐसे होता है. व्हेन पीपल लूज देयर लैंग्वेज, जब लोग अपनी ज़बान खो बैठते हैं, दे आल्सो लूज पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी, तो उनकी शनाख्त का एक हिस्सा भी खो जाता है. दिस शोज हाउ लैंग्वेज कैन बी यूज, ये जाहिर करता है कि हम लैंग्वेज को यूज कैसे कर सकते हैं टू कंट्रोल पीपल, लोगों को कंट्रोल करने के लिए. पावरफुल ग्रुप्स, ताकतवर जो ग्रुप्स हैं, often कंट्रोल, वो अक्सर कंट्रोल करते हैं, व्हाट लैंग्वेज इज सीन एज राइट, कि हम लैंग्वेज को राइट कैसे कहते हैं. स्पीकिंग इन अ सर्टन वे, मुख्तलिफ तरीकों से अगर हम बोलें, कैन गिव एक्सेस टू एजुकेशन, तो हमें एजुकेशन तक हमारी रसाई होती है, जॉब्स तक, एंड रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट मिलती है. इफ़ यू डोंट स्पीक द राइट वे, अगर आप राइट वे में बात नहीं करते, डोर्स में क्लोज, तो सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे. दैट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है. बट इट हैपन्स, लेकिन ये होता है. इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये समझना जरूरी है. दिस, सो वी कैन फाइट फॉर लैंग्वेज इक्वलिटी, तो हम लैंग्वेज की जो बराबरी है उसके लिए लड़ सकते हैं. एंड गिव एवरी वन द सेम चांसेस, और हर एक को बराबर चांसेस दे सकते हैं, नो मैटर हाउ दे स्पीक, कि वो कैसे बात करते हैं. एवरी लैंग्वेज, हर जबान, एक्सेंट एंड वे ऑफ स्पीकिंग हैज मीनिंग, उसका एक मीनिंग होता है. बट सोसाइटी डज नॉट ऑलवेज ट्रीट देम इक्वली, लेकिन मुआशरा उनको बराबर ट्रीट नहीं करता. द लिंग्विस्टिक मार्केट गिव्स मोर वैल्यू, लिंग्विस्टिक मार्केट उनको ज़्यादा वैल्यू देती है, टू सम वे ऑफ स्पीकिंग, किसको, स्पीकिंग के कुछ तरीकों को. दिस क्रिएट्स अनफेयरनेस, इससे अनफेयरनेस पैदा होती है, यानी कि फेयर, दैट इज नॉट फेयर. वी मस्ट रिमेंबर दैट एवरी वे ऑफ स्पीकिंग इज इम्पोर्टेंट, कि बोलने का हर तरीका इम्पोर्टेंट है. वी ऑल स्पीक इन डिफरेंट वेज, हम सारे मुख्तलिफ तरीके से बात करते हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड पे हमारा डिपेंड करता है, कल्चर पे एंड फैमिली. इंस्टेड ऑफ जजिंग पीपल, इस बजाय कि हम जज करें लोगों को फॉर हाउ दे स्पीक, कि वो कैसे बोलते हैं, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना चाहिए लोगों को. रिस्पेक्टिंग लैंग्वेज डिफरेंसेस, लैंग्वेज के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट अगर हम दें, कैन हेल्प बिल्ड पीस, तो हम अमन कायम कर सकते हैं, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. बाय लर्निंग हाउ लैंग्वेज एंड पावर वर्क, ये अंडरस्टैंड करके, लर्न करके कि लैंग्वेज और पावर कैसे वर्क करते हैं, वी कैन हेल्प चेंज थिंग्स, हम चीज़ों को बदल सकते हैं. वी कैन सपोर्ट पीपल, हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, हु आर ट्रीटेड अनफेयरली, जिनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, बिकॉज ऑफ हाउ दे स्पीक, कि वो बोलते कैसे हैं. वी कैन क्रिएट स्कूल्स, हम स्कूल्स क्रिएट कर सकते हैं. जॉब्स दैट रिस्पेक्ट ऑल वॉइसेस, जो तमाम वॉइसेस की रिस्पेक्ट करती हैं. व्हेन एवरीवन्स वॉइस इज हर्ड, जब हर एक की आवाज़ सुनी जाएगी, सोसाइटी बिकम्स फेयरर, तो मुआशरा इंसाफ पर मबनी हो जाएगा. सो स्टूडेंट, दैट वाज द क्वेश्चन on language and power. I tried to teach you in the best possible, easiest way. Hopefully, you have understood it. Thank you very much.